कुछ एसेज ऐसे होते हैं जो अपने टाइम के साथ पुराने हो जाते हैं और कुछ एसेज ऐसे होते हैं जो हर जनरेशन में, हर युग में उतने ही रिलेवेंट रहते हैं जैसे किसी ने कल ही लिखे हों। फ्रांसिस बैकन का ऑफ स्टडीज पूरी तरह से दूसरी कैटेगरी में है। यह एसेज सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं, यह नॉलेज, विजडम एंड ह्यूमन माइंड के विकास के बारे में है। यह बताता है कि पढ़ना क्यों जरूरी है, कैसे पढ़ना चाहिए और नॉलेज का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है। 400 साल बाद भी जब यह ऐसे पढ़ते हैं तो लगता है कि बैकन आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। ऑफ स्टडीज पहली बार 1597 में पब्लिश हुआ और बैकन के एसेज के पहली एडिशन में यह सबसे पहले एसेज में से एक था और बाद में 1625 के फाइनल एडिशन में इसे रिवाइज करके एक्सपेंड कर दिया गया। यह वह समय था जब यूरोप में रेनेसां अपने पिक पर था, प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था, बुक्स पहली बार आम लोगों तक पहुंच रहे थे, नॉलेज का डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ एक डिबेट थी कि क्या किताबी नॉलेज रियल लाइफ में काम आती है, क्या स्कॉलर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ कर सकता है, क्या पढ़ना सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। बैकन ने ऑफ स्टडीज में इसी डिबेट का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन कैसे पढ़ना है वह ज़्यादा जरूरी है। बैकन ऐसे की शुरुआत एक आइकॉनिक एंड अनफॉरगेटेबल स्टेटमेंट से करते हैं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। डिलाइट, जब आप अकेले हो, प्राइवेट लाइफ में हो, तब पढ़ना आपको प्लेजर देता है। नॉलेज अपने आप में एक जॉय है, जिज्ञासा शांत होती है और नई दुनियाएं खोलती है। ऑर्नामेंट, जब आप सोशल लाइफ में हो तो दूसरे से बात करें, तब नॉलेज आपको ग्रेस एंड एलिजेंस देता है। एक पढ़ा लिखा इंसान बेहतर बोलता है, बेहतर एक्सप्रेस करता है, यह आपकी पर्सनालिटी को पॉलिश करता है। एबिलिटी, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में हो तो डिसीजन लें, जज करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, तब नॉलेज आपको एक्चुअल कैपेबिलिटी देता है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है। बैकन प्राइवेट, कॉन्फ्रेंस और बिजनेस, इन तीनों को डेवलप करते हैं। वे कहते हैं कि देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। प्राइवेट मोमेंट में पढ़ना आनंद देता है। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, कन्वर्सेशन में नॉलेज आपको ऑर्नामेंट की तरह सजाती है। एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, प्रैक्टिकल डिसीजन में नॉलेज आपको कैपेबल बनाती है। यह बैकन की प्रैग्मेटिक फिलॉसफी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। कनिंग मैन, सिंपल मैन एंड वाइज मैन, यहाँ बैकन एक ब्रिलियंट कन्वर्सेशन करते हैं। क्राफ्टी मैन कंटेम्न स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। यानी क्राफ्टी मैन वो लोग जो स्ट्रीट स्मार्ट हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वे बुक्स को अननेसेसरी समझते हैं। वे कहते हैं कि रियल वर्ल्ड में थियरी काम नहीं आती। बैकन उन्हें कंटेम्न यानी तिरस्कार करने वाला कहते हैं। यह एटीट्यूड रॉन्ग है। सिंपल मैन वे लोग जो बुक्स को ओवर ग्लोरीफाई करते हैं, जो हर आंसर किताब में ढूंढते हैं, जो प्रैक्टिकल जजमेंट यूज करना नहीं जानते, इनके लिए बुक्स एक आइडल बन जाती है और यह भी रॉन्ग है। वाइज मैन वे लोग जो बुक्स से सीखते हैं लेकिन उस नॉलेज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं, जो थियरी एंड प्रैक्टिकल को बैलेंस करते हैं। यही बैकन का आइडियल है। स्टडीज में एक्सेस की वार्निंग को बैकन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। उन्हें ब्लाइंड एडमायरर से अलग करता है। वे कहते हैं कि टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, यानी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा समय लगाना आलस है। यह काउंटर इम्यूनिटिव हो सकता है। पढ़ना आलस से कैसे हो सकता है? लेकिन बैकन एक का पॉइंट डीप है। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहते हैं और कभी एक्ट नहीं करते, कभी अप्लाई नहीं करते, तो यह एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ लेजीनेस हो सकता है। आप रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस से बच रहे हैं। आगे भी कहते हैं कि टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्शन, यानी अगर आप नॉलेज को सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए यूज करते हैं तो ये अफेक्शन है, यह एक दिखावा है। वह इंसान को हर कन्वर्सेशन में अपनी रीडिंग शो ऑफ करता है। वह एक्चुअली वाइज नहीं, वैन है। और टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर, यानी हर डिसीजन में सिर्फ बुक्स की रूल फॉलो करना एक स्कॉलर की कमजोरी है। रियल लाइफ में नुएंसेस होते हैं, रियल सिचुएशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज होती है और इन्हें बुक्स नहीं, एक्सपीरियंस एंड जजमेंट हैंडल करती है। ये तीनों वार्निंग मिलकर बैकन का बैलेंस्ड व्यू प्रेजेंट करती हैं। पढ़ो लेकिन ब्लाइंडली नहीं। एक्सपीरियंस और स्टडीज का बैलेंस। बैकन का सेंट्रल आर्गुमेंट यह है कि स्टडीज एंड एक्सपीरियंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है।
रिप्लेसमेंट नहीं। वे कहते हैं कि नेचुरल एबिलिटी को स्टडीज से परफेक्ट किया जाता है, लेकिन स्टडीज खुद एक्सपीरियंस से परफेक्ट होती है। यह एक डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है। एक्सपीरियंस बिना स्टडीज के नैरो हो जाती है, स्टडीज बिना एक्सपीरियंस के इम्प्रैक्टिकल हो जाती है। विजडम तब आती है जब दोनों मिलते हैं। एरिस्टोटल ने भी कहा था कि थियोरेटिकल नॉलेज, जिसको एपिस्टीम कहा गया है, एंड प्रैक्टिकल विजडम, जिसको फ्रोनेसिस कहा गया है, दोनों जरूरी है, और बैकन इसी ट्रेडिशन में है। हाउ टू रीड सबसे फेमस सेक्शन है। यहाँ बैकन वह लाइंस लिखते हैं जो शायद इंग्लिश लिटरेचर की सबसे कोटेड एंड मेमोरेबल लाइंस है। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट, नॉट टू बिलीव एंड टू टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, बट टू वे एंड कंसिडर। यानी पढ़ो न तो अर्गू के लिए, न ब्लाइंडली बिलीव करने के लिए, न सिर्फ बात करने के लिए, बल्कि सोचने और समझने के लिए। यहाँ रीडिंग की 4 रॉन्ग पर्पसेस है और एक राइट पर्पस है। रॉन्ग 1, कंट्राडिक्ट करने के लिए। वे लोग जो किताब पढ़ते रहते हैं सिर्फ उसे गलत साबित करने के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है, लेकिन डिफॉल्ट स्टांस कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। रॉन्ग 2, ब्लाइंडली बिलीव करने के लिए। वे लोग जो किताब में जो लिखा है उसे बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेते हैं। यह इंटेलेक्चुअल सरेंडर है। रॉन्ग 3, कन्वर्सेशन मटेरियल के लिए। वे लोग जो सिर्फ पढ़ते हैं कि पार्टीज में, कन्वर्सेशन में इम्प्रेसिव लगे, नॉलेज को स्टेटस सिंबल की तरह यूज करना। एंड द राइट 1 एंड ओनली राइट, वे एंड कंसिडर के लिए। एक्टिव, क्रिटिकल, थॉटफुल एंगेजमेंट। हर आइडिया को अपने माइंड में होल्ड करो, उसे एग्जामिन करो और उसे अपने एक्सपीरियंस एंड रीजन से जज करो। फिर बैकन का सबसे फेमस लाइन लिखते हैं कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। यानी कुछ किताबें सिर्फ टेस्ट करने के लिए होती हैं, यानी सरफेस लेवल पढ़ो। कुछ सैलो करने के लिए, यानी पूरा पढ़ो लेकिन डीप एनालाइज मत करो। और कुछ चुनिंदा किताबें जिन्हें च्यू और डाइजेस्ट करना है, यानी बहुत केयरफुली, थॉटफुली एंड रिपीटेडली पढ़ना है। यह मेटाफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, विविड एंड मेमोरेबल है। बैकन यहाँ रीडिंग के हायरार्की की बात कर रहे हैं। हर किताब इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती। रिसोर्सेज, टाइम एंड अटेंशन लिमिटेड है, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है। आगे वे कहते हैं कि सम बुक्स अल्सो मे बी रीड बाय डेपुटी एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाय अदर्स। यानी कुछ किताबें ऐसी हैं जिनका समरी एक्सट्रैक्ट पढ़ना काफी है। हर किताब पर्सनली पढ़ना जरूरी नहीं। लेकिन डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, फ्लैशली थिंग्स। यानी समरीज एंड एब्रिगमेंट्स कभी ओरिजिनल जितने पावरफुल नहीं होते, ये मानना जरूरी है और जानना भी जरूरी है। एसीज के फाइनल सेक्शन में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड मेमोरेबल मेटाफोर यूज करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे अलग अलग फिजिकल एक्सरसाइज अलग अलग बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेंथन करती हैं, वैसे ही अलग अलग स्टडीज अलग अलग मेंटल फैसिलिटीज को स्ट्रेंथन करती है। यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और उसके स्पेसिफिक मेंटल बेनिफिट्स लिस्ट करते हैं। मैथमेटिक्स मेकिथ मैन सबटिल। मैथमेटिक्स यह माइंड को सटल एंड प्रिसाइज बनाती है। मैथमेटिकल थिंकिंग क्लैरिटी और एग्जैक्टनेस सिखाती है। नेचुरल फिलोसफी मेकेथ मैन डीप, यानी नेचुरल फिलोसफी माइंड को डीप बनाती है। मोरल फिलोसफी मेक मैन ग्रेव, यह इंसान को सीरियस एंड ग्राउंडेड बनाती है। लाइफ की बिग क्वेश्चंस को डील करना यह कैरेक्टर को शेप करना सिखाती है। लॉजिक एंड रेटोरिक मेकेथ मैन एबल टू कंटेन, यानी यह आर्गुमेंट एंड परसुएशन की कैपेसिटी डेवलप करती है। हिस्ट्रीज मेक मैन वॉइस, यह विजडम देती है। पास्ट को सीखना, पैटर्न्स देखना एंड ह्यूमन नेचर को समझना। पोइट्स मेक मैन विटी, यह विट एंड क्रिएटिव देती है। इमेजिनेशन को एक्सपेंड करती है। और अंत में बैकन उस मेडिकल मेटाफोर पर आते हैं जो एसे को कंक्लूड करता है। इसे कहते हैं कि ने देयर इज नो स्टॉन्ड or to impediment in the wheat, but may be wrought out fit studies, like as disease of the body may have appropriate exercises। यानी जैसे बॉडी की हर बीमारी के लिए एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, वैसे ही माइंड की हर कमजोरी के लिए एक स्पेसिफिक स्टडी होती है। वो एग्जाम्पल देते हैं, बोइंग डिस्ट्रैक्टेड माइंड को फोकस सिखाती है। इसी तरह अगर आपका माइंड स्कैटर्ड है तो मैथमेटिक्स पढ़ो, यह कंसंट्रेशन डेवलप करती है। डांसिंग बॉडी को ग्रेस देती है। इसी तरह अगर आपकी पर्सनालिटी में ऑकवर्डनेस है तो पोएट्री और लिटरेचर पढ़ो। यह मेटाफोर हॉलिस्टिक एंड एजुकेशन फिलोसफी का एक अर्ली स्टेटमेंट है।
आइडिया यह है कि एजुकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं बल्कि कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए होता है। ऑफ स्टडीज बैकन की एफोरिस्टिक स्टाइल का बेस्ट एग्जाम्पल है और हर सेंटेंस सेल्फ कंटेम्ड है और कोटेड है। इन्हें कंटेक्स्ट से निकालकर भी यूज किया जा सकता है। ऑफ स्टडी इसलिए इमॉर्टल है क्योंकि यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ को अनफॉरगेटेबल फॉर्म में एक्सप्रेस करती है। बैकन का मैसेज सिंपल है, पढ़ो लेकिन सही तरीके से पढ़ो। पढ़ो डिलाइट के लिए, ऑर्नामेंट के लिए, एबिलिटी के लिए। पढ़ो वे एंड कंसिडर करने के लिए। कुछ बुक्स टेस्ट करो, कुछ सैलो करो और कुछ को च्यू एंड डाइजेस्ट करो। और जो पढ़ो उसे रियल एक्सपीरियंस एंड जजमेंट से बैलेंस करो। यह फिलॉसफी 1597 में भी सच थी और 2026 में भी उतनी ही सच है एंड 2400 साल में भी उतनी ही सच होगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर नहीं बदलती। ह्यूमन नेचर की सबसे बड़ी ज़रूरत हमेशा यही रही है कि नॉलेज को विजडम में ट्रांसफॉर्म करना। रीडिंग मेकeth फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। और यही बैकन का अल्टीमेट गिफ्ट है। उन्होंने बता दिया कि फुल, रेडी एंड एग्जैक्ट कैसे बना जाए। थैंक यू।